होके भी उसके स्पर्श से यह नहीं पहचान पाई कि वह मैं ही हूं या नहीं। इस तरह से वे क्रुद्ध हो गए और उन्होंने शाप दिया। गौतम नारी शाप बस उपल देह धरी धीर, वे शिला के रूप में वहीं पे स्थापित हो गई। यहाँ पे विश्वामित्र जी के आदेश से भगवान ने अपने चरणों का स्पर्श किया। तब जो अहिल्या जी हैं, माता अहिल्या हैं, वे पुनः नारी के रूप में आ जाती हैं। उसके बाद वे भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करती हैं। पर सतपद पावन शोक नशावन, अर्थात आपने अपने चरणों का जो स्पर्श किया है उससे मेरे सभी शोक, सभी कष्ट दूर हो गए हैं। प्रकट भई तब पुंज सही, वे भगवान के चरणों के रज के स्पर्श से ही निकली हैं। वे शिला रूप में थी और शिला रूप से निकलती हैं। और जैसे ही उन्होंने भगवान के दर्शन किए, देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोर सही। यहाँ भगवान के बड़े सुंदर रूप का वे दर्शन करती हैं। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, उनका जो शरीर है वह पुलकित हो रहा है, आंखों से अश्रुधार बह रही है। वे भगवान के दर्शन कर रहे हैं कि इन्हीं की कृपा से मैं आज शिला रूप से पुनः नारी रूप में आई हूं। वे बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति करती हैं और उसके बाद वे भगवान की भक्ति मांगती हैं। और उस भक्ति को मांगने के बाद वे भगवान का नाम स्मरण करती हुई पति लोक को जाती हैं, गौतम ऋषि के पास जाती हैं। इस तरह से संत वर्णन करते हैं कि गुरु की यह महिमा है। यदि विश्वामित्र जी नहीं कहते तो भगवान अपने चरणों के रज उन्हें प्रदान नहीं करते। इसीलिए जब संत हम पे कृपा करते हैं तभी हम भगवान तक पहुंच पाते हैं। इसीलिए संत जन गाते हैं, संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बने। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जमेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन 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 के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पे नारी अहिल्या का उद्धार हुआ है। वे भगवान का गुणगान करती हुई जा रही हैं कि जिनके नाम से, जिनका एक बार धोखे से नाम जिनका लेने से किसी का, किसी भी व्यक्ति का कल्याण का पथ प्रशस्त हो जाता है, उनकी जय हो। भगवान की स्तुति करती हुई जा रही हैं। संत वर्णन करते हैं, एक बार एक सुकंथ नाम के राजा थे। वे भगवान श्री रामचंद्र के बड़े भक्त थे और संतों में उनका बड़ा प्रेम रहा करता था। एक जगह संतों की सभा लगी, वे वहां जा रहे थे। बीच पंथ में ही, बीच रास्ते में ही
उन्हें कौन मिल गए? श्री नारद जी महाराज। और नारद जी महाराज उनसे कहने लगे कि आप कहाँ जा रहे हैं? बोले संत सभा में। अच्छा ठीक है जाइए। जब वो जाने लगे तो रोक के कहा अच्छा वहां जाए तो सब संतों को प्रणाम जरूर कीजिएगा। बोले महाराज जी तो आपने सिखाया ही है प्रणाम संतों को करना है, मैं अवश्य प्रणाम करूंगा। जब थोड़े और आगे जाने लगे तो पुनः रोका। बोले सबको प्रणाम करना है लेकिन विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना। बोले विश्वामित्र जी को क्यों नहीं? विश्वामित्र जी की कृपा से तो अहिल्या का उद्धार हुआ था, राम जी को विश्वामित्र जी इतने प्रिय हैं। बोले अरे वो सब तो छोड़ो, वो भी राजा हैं, तुम भी राजा हो, राजा राजा को क्या प्रणाम करे? उनको छोड़ के सबको प्रणाम करें। अब इतने अच्छे से समझाया कि सुगंध मान भी गए। वे क्या करते हैं? जाते हैं, सभी को प्रणाम किया, विश्वामित्र जी को नहीं किया। अब सबसे अधिक जाति अपमान, सबसे अधिक कष्टदायक कौन सा होता है? कि सभी संतों में हमारा अपमान हो गया। अब सीधे अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में भगवान विश्राम कर रहे थे। लक्ष्मण जी से कहा कि श्री रामचंद्र से मुझे अभी इसी समय मिलना है। बोले प्रभु वो अभी विश्राम कर रहे हैं। बोले जब राजा विश्राम करता है तो यही होता है, उनसे अभी मिलना है। बोले हुआ क्या? मेरा अपमान हुआ है, वो भी सर्व संतों के मध्य में। अच्छा किसने किया? बोले तुम श्री रामचंद्र को बुलाओ, बातें मत लगाओ। अब गुरुदेव की आज्ञा, गुरुदेव की आवाज सुन के प्रभु श्री रामचंद्र स्वयं आ जाते हैं। बोलते हैं क्या हुआ प्रभु? बोले पहले प्रतिज्ञा करो कि जिसने भी मेरा अपमान किया है तुम उसका वध करो, क्योंकि यह संतों के सम्मान अपमान की बात है। भगवान ने संकल्प ले लिया। अब जब भगवान ने संकल्प लिया उसके बाद वो कहते हैं वो तुम्हारा ही भक्त सुगंध है। अब भगवान ने कहा ठीक है, अब तो मैं संकल्प कर चुका हूं। अब भगवान क्या करते हैं? निकल पड़ते हैं। पूरी सेना तैयार होने लगी। अब यहाँ पे जब सुगंध को पता चला कि श्री रामचंद्र मारने आ रहे हैं, अब राखे कृष्ण मारे के और मारे कृष्ण राखे के, जब भगवान बचाएं तो कौन मार सकता है, और जब भगवान ही मारना चाहे तो कौन बचा सकता है? अब नारद जी को वो ढूंढे कि जिनके कारण ये सब हुआ है। अब नारद जी से ही मिले। अब नारद जी जब उन्हें मिले तो नारद जी ने कहा कि क्या हुआ? बोले क्या हुआ? अब राम जी हमें मारने के पीछे पड़े रहे, अब हम मरने वाले हैं। तो नारद जी कहे तो मृत्यु लोक है, सभी को मरना पड़ता है। बोले हम आपके कारण मर रहे हैं। बोले सभी निमित्त बनते हैं, मरते तो सभी हैं, ये तो मृत्यु लोक ही है। बोले अब आप कुछ करिए, आपके कहने से तो मैंने उन्हें प्रणाम नहीं किया। बोले अब हम कुछ नहीं कर सकते। बोले फिर जब कुछ कर नहीं सकते तो हमसे प्रणाम करने के लिए मना किसने करने के लिए? संसार में सबसे अधिक दी जाती है और सबसे कम ली जाती है, वो है सलाह। लेकिन तब भी हमने आपकी सलाह मान ली, उसका फल भोग रहे हैं। यहाँ पे नारद जी महाराज कहते हैं कि ठीक है, सामने वाले पर्वत पे चढ़े और कहा कि वो जो गुफा दिख रही है वहां अंजना मैया बैठ के तपस्या कर रही है, वहां जाओ, वहां तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि किस प्रकार तुम्हारी रक्षा हो। अब सुगंध मरता क्या नहीं करता, गए प्रणाम किया और रोने लगे कि माँ रक्षा करिए मेरी। तब माँ ने कहा कि हुआ क्या? बोले विश्वामित्र जी मुझे मरवाना चाहते हैं। राम जी का नाम नहीं लिया। विश्वामित्र जी मुझे मरवाना चाहते हैं, मेरी रक्षा कीजिए, पहले वचन दीजिए मुझे। उन्होंने कहा मैं तुम्हें वचन देती हूँ। उसके बाद कहा कि ठीक है, आप अपने पुत्र हनुमान जी से मिलवाइएगा, तब देखेंगे। हनुमान जी आए। अब जब हनुमान जी आए तो हनुमान जी से माता अंजना कहती है कि हे पुत्र, अब इसके प्राणों की रक्षा तुम्हें करनी है, पहले वचन दो। दिया वचन। बोले राम जी मारना चाहते हैं। अब अंजना मैया कहें अभी तो तुम विश्वामित्र जी का नाम ले रहे थे। बोले नहीं, विश्वामित्र जी मरवाना चाहते हैं, राम जी मारना चाहते हैं। अब कौन बचाए? इसीलिए हनुमान जी ने कहा ठीक है, वचन दे दिया तो हम बचाएंगे। अब श्री रामचंद्र सेना लेके आए। अब सुगंध को लेके ये दूर वन में चले गए। अब जब ये वन में गए
तो सभी को पता चल गया कि ये हनुमान जी वन में लेके गए हैं। अब श्री रामचंद्र वहां पहुंचे। श्री रामचंद्र जैसे ही वहां पहुंचे तो हनुमान जी के पीछे वो बैठे हैं और हनुमान जी आगे बैठ के जप कर रहे हैं। क्या? श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। अब भगवान अपना जप करने वाले को कैसे मार सकते हैं? और पीछे बैठे सुगंध वो रो रो के कर रहे हैं और हनुमान जी भी रो के कर रहे हैं। हनुमान जी प्रेम में रो रहे हैं और सुगंध डर के मारे रो रहे हैं कि अब हम मरने वाले हैं। अब यहाँ पे जब नाम सुमरती देखा तो भगवान ने कहा कि सुगंध सामने आओ। तो हनुमान जी ने कहा कि इसको मत मारिए प्रभु। तब भगवान ने कहा क्यों? बोले एक तो ये मेरी शरण में आया है, ऊपर से यह आपका नाम ले रहा है। बोले कुछ भी हो, मैंने तो प्रतिज्ञा करके रखी है, मैं इसका वध करूंगा। तभी विश्वामित्र जी आ गए। विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया और श्री राम जय राम जय जय राम बोलता रहा। तब विश्वामित्र जी ने उसकी प्राण रक्षा करी और कहा कि इसको मत मारो। तो यह भगवान के नाम की महिमा है। राम से बड़ा राम का नाम। अभी कीर्तन, तत्पश्चात आरती। आते जाते यूं ही गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। जाते यूं ही गुनगुनाया करो, आते जाते यूं ही गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते यूं ही गुनगुनाया करो, आते जाते यूं ही गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से, मोहे बंधन बनाओ जैसे परिवार से, मोहे बंधन बनाओ जैसे परिवार से। रिश्ता रखते हो, रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से, मोहे बंधन बनाओ जैसे परिवार से, मोहे बंधन बनाओ जैसे परिवार, मोहे बंधन बनाओ जैसे परिवार